क्या आपको पता है रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के फिस्कल डेफिसिट के बारे में क्या कहा? वर्ल्ड बैंक ने कहा इंडिया की फिस्कल डेफिसिट लगातार श्रिंक हो रही है और इसकी वजह है इंडिया का टैक्स रेवेन्यू का ग्रो होना। टैक्स रेवेन्यू दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू और एक इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल है जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल है सर्विस टैक्स, वैट एक्सेट्रा। अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं तो किसी भी देश की फिस्कल डेफिसिट बताती है उस देश के फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। फिस्कल डेफिसिट एक वो सिचुएशन है जब किसी भी देश का एक्सपेंडिचर उसके इनकम से ज्यादा होता है। ये गैप जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा वीक उस देश की इकोनॉमी होगी। हम यहाँ पे बोरोइंग को कंसीडर नहीं करते। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया अपने फिस्कल डेफिसिट को 4.9% ऑफ जीडीपी प्रेडिक्ट कर रही है। अगर मैं कुछ लास्ट ईयर्स के फिस्कल डेफिसिट की बात करूं तो फाइनेंशियल 2014 में फिस्कल डेफिसिट था 4.5% ऑफ जीडीपी, फाइनेंशियल 2019 में फिस्कल डेफिसिट था 3.4% ऑफ जीडीपी, फाइनेंशियल ईयर 2020 में फिस्कल डेफिसिट था 4.6% एंड ड्यू टू कोविड-19 फाइनेंशियल ईयर 2021 में फिस्कल डेफिसिट वाज 9.3%। अब भारत ये प्रोजेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में फिस्कल डेफिसिट को 4.5% ऑफ जीडीपी पे लाके खड़ी कर देगी। इकोनॉमीज की बात करूं तो यूएसए, यूके ऐसी इकोनॉमीज है जिनकी फिस्कल डेफिसिट 8%, 6% के आसपास है और कुछ अच्छी परफॉर्मिंग कंट्रीज भी है जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी जिनकी फिस्कल डेफिसिट 1 से 2% के बीच में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फिस्कल डेफिसिट के गैप ज्यादा होने की वजह से इकोनॉमी को क्या इंपैक्ट होता है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।